सभी को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। दोस्तों, बहुत सारे लोग धर्म को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, यानी बहुत ज़्यादा धर्म को मानते हैं। वाक़ई में जिनका जो महत्व है, वो अपना महत्व देते हैं। अगर परंपरागत महत्व दे रहे हैं, उनकी मानसिकता है ऐसी, तो वो दे सकते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पर जो सोच है, अगर आप उस सोच को बदल सकते हैं, तो आप बदल भी सकते हैं। यानी बदलना चाहे तो बदल सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप धर्म को मानते हैं, तो मानते हैं, अगर नहीं मानते हैं, तो आप अपनी सोच के अनुसार ही उसको बदल सकते हैं। अन्यथा कोई तरीका नहीं है कि किसी को ज़बरदस्ती कहा जाए कि नहीं तुम ये करो, वो करो या ये मानो, वो मानो। हालाँकि पहले के लोग हमारे समाज के लोगों को बहुत ज़्यादा दबाव डालते थे किसी भी चीज़ के लिए और शोषण भी करते थे और बहुत पहले से हमारे जो समाज के लोग शोषित हैं, कहे जाते हैं भी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आता कि कैसे लोग धर्म को मानते हैं, इस तरीके से। ये अपमान है या सम्मान है? आप लोग कमेंट में बताइएगा। मतलब ये जब मेरे सामने वीडियो आया तो मेरी तो मतलब कि क्या ही बताऊं। और सबसे बड़ी बात ये कि कोई एक महिला है, ये महिला है जो पूरे निर्वस्त्र है और ये किसी देवी का रूप धारण करके इनको मतलब कार्यक्रम में यानी कि कार्यक्रम में भाग ली है, तभी तो ऐसा हो रहा है। यानी इनको कुछ ऐसे भी तो पहनाया जा सकता था ताकि समाज का नजर ना पड़े। मतलब ये चीजें अच्छी नहीं है। अगर आप जब किसी देवी का मूर्ति बैठाते हैं तो उन्हें प्रॉपर तरीके से साड़ी और पहनाते हैं। ये तो एक महिला है जो कि किसी देवी का रूप धारण की है, तो फिर इनको क्यों नहीं इस तरीके से पहनाया गया? ये मतलब ढक कर के भी तो डांस कर सकती थी, नाच सकती थी, जो भी इनका कार्यक्रम है, वो प्रस्तुत कर सकती थी अपने आप को। लेकिन ऐसा इन्होंने नहीं किया, क्योंकि इनके ऊपर दबाव रहा होगा तभी तो। कोई ऐसे ही स्टेज पर नहीं जा सकता है। बिना किसी के परमिशन का जो ऑनर होगा, वही तो जाएगा। और ये कार्यक्रम कराने का क्या उद्देश्य है, ये तो वही जाने। ये ये पता नहीं उनके नज़र में अपमान है या सम्मान है, ये तो वही जाने। अब उनकी मानसिकता क्या कहती है और किस नज़रिए से इस चीज़ को देख रहे हैं, ये तो वही जाने, जिन्होंने कराया है। तो हमारे समाज में ये सब उलूल-जुलूल हरकतें चल रही हैं। एक डेढ़ 2 साल की बच्चियों के साथ इस तरीके से हरकतें हो रहा है, ये हमारा देश किस तरफ जा रहा है? हर किसी चीज़ के लिए आप आवाज़ उठा रहे हो। क्या ये आवाज़ उठाना ठीक है? अपने हक अधिकार के लिए आवाज़ उठाना ठीक है? क्या उनको जो हमारा समाज जिनको बैठाया है उस कुर्सी पर, क्या उनका कोई योगदान नहीं है? क्या वो अच्छी बातें नहीं सोच सकते हैं? क्या वो समाज के बारे में नहीं सोच पा रहे हैं कि समाज में किस चीज़ की आवश्यकता है या कोई ऐसी चीज़ें जो हमारा समाज इतना प्रोटेस्ट कर रहा है, इतना आवाज़ उठा रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। क्या किसी का कोई हक अधिकार नहीं ये चीज़ सोचने का? मैं बड़े लोगों की बात कर रही हूँ जो बड़े मंच पर बैठे हुए हैं। मंच पर, कुर्सी पर, जो भी कह लीजिए, जो पोस्ट पे, तो क्या उनका कोई योगदान नहीं है? योगदान अगर होता, ये ये चीज़ें अगर उनको सुनाई देता, जनता की आवाज़ अगर सुनाई देता, तो शायद ये इस चीज़ पर गौर करते। हालाँकि कानून में तो यही लिखा है ना, कानून के अनुसार ही सभी लोग चल रहे हैं। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि जो बड़े-बड़े लोग बैठे हुए हैं, वो किस कानून के अनुसार चल रहे हैं? कौन-सा ऐसा उनके लिए अलग से कोई कानून कायदा है, जो जनता की आवाज़ ही ना सुनाई दे रही हो? हमारे समाज में इतनी गलत व्यवहार हो रहा है, दुर्व्यवहार हो रहा है, बच्चियों के साथ हो रहा है, लड़कियों के साथ हो रहा है, छोटी-छोटी बच्चियों के साथ 18 महीने की बच्ची जो क्या ही जान सकती है। वो तो सीधे मुँह बात भी नहीं कर सकती है, वो भावना भी नहीं समझ सकती है। लेकिन उनके साथ ऐसा हो रहा है, ये अभद्रता हो रही है। किसी को सरेआम धमकी दी जा रही है कि तुम्हारे साथ ये कर देंगे, ये करा देंगे, वो करा देंगे, तुम्हें फेंक देंगे। ये 15 साल की लड़की को एक धमकी मिला। सोचिए ये इस तरीके से हमारे समाज में चल रहा है, क्यों? क्यों, आखिर क्यों?
हम कहते हैं कि जो हमारा समाज है, जनता है, इतनी आवाज उठा रही है तो किसी को सुनाई क्यों नहीं दे रहा है? इतना प्रोटेस्ट हो रहा है, इतना हंगामा हो रहा है, बड़े-बड़े लोग वहां जाकर के भूख हड़ताल कर रहे हैं, अपने आप को मार रहे हैं। ये भूख हड़ताल करना कोई मामूली बात नहीं है। 18-20 दिन जो भी कह लीजिए, लोग एक दिन नहीं रह पाते, यहाँ 18 20-20 दिन 30-30 दिन रह जा रहे हैं। किस बात के लिए? अपने हक अधिकार के लिए। लेकिन फिर भी सरकार को सुनाई नहीं दे रहा है। क्यों आखिर? जनता की वजह से ही तो सरकार बैठी है। फिर क्यों उन्हें नहीं सुनाई दे रहा है किसी चीज के लिए? ये लोग, बहुत सारी चीजें हैं जो उनको सुनाई देना चाहिए, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। रीजन रीजन यही है कि हम सिर्फ क्या करें, क्या कहें, अगर बोल देंगे तो थोड़ी दिक्कतें आ जाएगी। क्योंकि जो सवाल उठाता है, जो सही बातें बोलता है, उनके ऊपर एफआईआर हो जाता है। हमारे समाज में यही तो चल रहा है। बड़े-बड़े जो लोग हैं, अगर कोई हमारे समाज के लोग कोई आवाज उठा रहा है, कोई सही बातें बोल रहा है, तो उनके ऊपर एफआईआर हो जा रहा है। यही है, क्योंकि सच सुनना नहीं चाहते हैं और सच करना भी नहीं चाहते। जो चापलूसी करेगा, जो चाटुकारिता करेगा, उनकी उनकी तो वाहवाही है। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोगों के, जो जनता है, उनके अंदर इंसानियत भी है। जो लाखों करोड़ जो बच्चे हैं, उनका भविष्य है, उनका मतलब क्या उनका दशा हो रहा है? क्या हो, सब कुछ छोड़ छाड़ करके जा रहे हैं जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करने। उनका भविष्य क्या है? आने वाला क्या भविष्य हो सकता है? वो प्रोटेस्ट में ही तो जुटे हैं। लेकिन ये किसी को सुनाई नहीं दे रहा। तो इसीलिए जब भी इंसान कोई कदम उठाता है, तो सोच समझ करके उठाता है कि नहीं, ये अगर हम काम कर रहे हैं तो इसका परिणाम क्या हो सकता है, हम आगे जो काम कर रहे हैं इसका भविष्य में क्या हमें इस चीज से फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा, पछतावा तो नहीं होगा, ऐसा लोग सोचते हैं। तो जो हमारी जनता है, जो बहुत सारे लोग हैं, भगवान मान चुके हैं, भगवान है, देवी देवता है, क्या मतलब कुछ लोग तो कह रहे हैं कि मंदिर बनवाना चाहिए। बनवा ले भाई, उसी से मिल रहा है सबको भोजन, तो क्या ही कर सकते हैं। जिसको बनवाना है भाई, उनकी सरकार है, उनकी चल रही है। खैर, देखते हैं आगे क्या होता है। भाई, जो जिसके पास पावर होता है, वो तो अपना इस्तेमाल करेगा ही करेगा। इसको रोकने वाला कौन है? हमारी जनता है। तो जनता जब जागेगी तभी रुकेगा कोई चीज। किसी इंसान का मंदिर बनवाना क्या है? उसमें जो मंदिर में है, वाकई में जो दान पेटी होता है, वो करोड़ों रुपए का जो अरबों खरबों जुटता है, वो जनता का ही पैसा होता है। जनता ही दान देती है। उसमें कोई और नहीं, कोई और जरिया है ही नहीं उसमें जाने का। दान पेटी में जो आता है, कोई और जरिया नहीं। खुद दान पेटी में कोई और नहीं रख सकता। वो जनता का ही पैसा होता है। तो दोस्तों, ये जो चल रहा है समय, बहुत ही बुरा वक्त है, बहुत बुरा समय चल रहा है। अब ये सही कब होगा, ये आप लोग तय करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।